लास्ट जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, तो ये उसी का जो है तो सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है तो हम सॉल्वेंट एंड क्लीनर्स की बात कर रहे हैं ना। तो जब भी हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, क्लीनर की बात करते हैं, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से ये चीज़ें यूज़ होती हैं। किस मकसद के लिए? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं। कौन सी दो चीज़ें? क्लीनर्स भी और सॉल्वेंट्स भी। हम ये कह सकते हैं ना। चलें जी, हमने ये कह दिया। फिर हमने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ में ये हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको क्या काम करता है? उसको इंश्योर करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इन्हेंस करता है। और इसके अलावा उसकी जो एफिशिएंसी है ना उसको भी इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सॉल्ट डाला और वो मैंने पानी में डाला, तो ये सॉल्वेंट क्या काम करेगा? सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ कर देगा ना, मतलब उसकी जो आयनाइजेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो ये जो है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं और उसके साथ साथ उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। सो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि कभी कभी ना सॉल्वेंट अगर हम इसको बेटर तरीके से मॉनिटर ना करें इस प्रोसेस को, तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल थ्रेटन भी हो सकता है। तो इसी लिहाज से ना हम कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे? ग्रीन सॉल्वेंट्स। तो ये वाला कॉर्नर ग्रीन सॉल्वेंट्स का है। तो सबसे पहले जो मैंने ग्रीन सॉल्वेंट लिया है वो है एसीटोन। जी हाँ, एसीटोन। एसीटोन जो है तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नो डाउट, बट ये जो है ना लेस टॉक्सिक होता है कंपेरिजन टू बाकी के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और बायोडिग्रेडेबल भी है। तो बस इसकी इस बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टी की वजह से जब भी आप एसीटोन का नाम सुनो, याद रखना कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। स्पेशली अगर मैं पेंट्स थिनिंग की बात करूँ या नेल पेंट रिमूवर की बात करूँ, तो ये हमारे पास क्या चीज़ होता है, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है। और तो यहाँ इसकी 2 यूजेस मैंने बताई हुई है कि नेल जो पेंट्स थिनिंग है उसमें यूज़ होता है, नेल पॉलिश रिमूवर उसमें, और मैंने आपको बताया है कि ये जो है तो हमारे पास लेस टॉक्सिक होता है और बायोडिग्रेडेबल। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉल्वेंट जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो डीलेमिनॉन है। तो डीलेमिनॉन क्या होता है? ये जो है तो ये बेसिकली हमारे पास नेचुरल सॉल्वेंट होता है, खुद ब खुद, मतलब ये नेचुरल, हम इसको मतलब ये ज़्यादातर हमारे पास नेचुरल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको नेचुरल सॉल्वेंट कहते हैं। और हम अगर इसकी सेंट की बात करें ना, तो ये पहले अगर मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूँ, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उसके जो पील होता है, जैसे अब ऑरेंज का पील हो गया, तो जितने भी ऐसे सिट्रस फ्रूट है ना उसके जो पील होते हैं ये उससे डिराइव होता है। ठीक है। और इसकी जो सेंट होती है वो हमारे पास प्लेजेंट ऑरेंज सेंट होती है इनकी। और अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ ना, तो दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लीनिंग पर्पस। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इसमें हमारे पास क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितनी भी डिग्रीजिंग वगैरह होती है तो उसको रिमूव, मतलब उसकी डिग्रीजिंग वगैरह में ये हेल्प करता है, जितनी भी ग्रीस होती है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। फिर हमारे पास जो थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग वो है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आपको तो पता है, ये हमारे पास वाइन और एप्पल जो फ्रूट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इनकी अगर मैं आपको इनकी अगर मैं यूज़ की बात बताऊं, तो ये हमारे पास ग्लू में यूज़ होता है। ठीक है। टी में यूज़ होता है, डीकैफिनेशन कॉफ़ी में यूज़ होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में भी यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल सॉल्वेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है ना, ये इथाइल एसीटेट, डेफिनेटली एवरीवन नोज, ये दिस इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड द लास्ट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मैंने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये लिया हुआ है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है तो वो और डीलेमिनॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं। ये जो है तो ये दोनों जो है तो हमारे पास ये मैंने लिया क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है। बहुत कम ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल भी हैं और वोलेटाइल भी हैं। जब भी हम ये इसको किसी रिएक्शन में यूज़ करें ना, और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें प्योर फॉर्म में मिले, उसमें हमारे पास कोई मतलब ये स्पेसिफिक अमाउंट की जो चीज़ हो वो उसमें ना प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ उसमें यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से रिएक्शन तो हमारे पास फास्ट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ये उस प्रोडक्ट में से क्या इजीली एवेपोरेट हो जाता है, विदाउट अगर हम टेम्परेचर ना भी प्रोवाइड करें तो ये इजीली एवेपोरेट हो जाता है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है तो वो क्या करता है, बेसिकली वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होता है और पीछे हमारे पास कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता, और इसके अलावा जो है ये इजीली एवेपोरेट हो जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, दोनों हमारे पास क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है।